लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 30 अप्रैल की तमाम खबरों पर। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का हुआ आज निधन। 9 दिन में 900 किलोमीटर का पैदल सफर, 3 दिन तक भूखे रहे लेकिन चलते रहे ये मजदूर। चीन का दावा, दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा। कोरोना से लोअर मिडिल और मिडिल क्लास को सबसे बड़ी चुनौती। चीन से 100 गुना कम आबादी वाला देश कोरोना से मौतों में निकला आगे। तो आइए अब शुरू करते हैं खबरों का कारवां। बुधवार को भारतीय समय अनुसार 3:26 पर उल्कापिंड गुजरा और इससे पृथ्वी के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका की ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि भी की गई। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का बीती रात निधन हो गया। खराब तबीयत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। महानायक अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। कोरोना वायरस के संकट के बीच मौसम ने करवट ली और कई राज्यों में कहर बरपाया। पिछले 24 घंटों में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कई राज्यों में फसल को तबाह किया। वहीं मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने अपने घर लाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से लोगों को निकालने की इजाजत दी। हालांकि इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऐसा मुश्किल है। आज गृह मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिए कि लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों को और सेवाओं को काफी छूट दी जा सकती है। जिन इलाकों में कोरोना के कोई मामले नहीं आए, ग्रीन जोन में किसी तरह की राहत मिल सकती है। अगर आप ग्रीन जोन में रहते हैं तो आपके यहाँ लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो सकता है। ऑरेंज जोन में कुछ छूट दी जाएगी और रेड जोन में लॉकडाउन ऐसे ही लागू रहेगा। इरफान के अंतिम संस्कार में सिर्फ कब्रिस्तान में उनके परिवार के 5 लोग ही जा पाए। इरफान के दोनों बेटे बाबिल और अयान कब्रिस्तान में मौजूद रहे। इस दौरान उन्हें आखिरी बार देखने के लिए कुछ लोग भी पहुंचे। लॉकडाउन के दौरान एक शख्स सब्जी और राशन लेने के लिए बाजार गया, लेकिन जब वो घर पर लौटा तो दुल्हन के साथ आया। शादी का ये अजीब मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है। कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन अपने सारे काम कर रहा है जबकि पूरी दुनिया थकी हुई है। चीन ने 2 नए परमाणु पनडुब्बियां सेना को दी है। ये पनडुब्बियां बेहद अत्याधुनिक हैं। चीन की सरकार ने ये 2 पनडुब्बियां चीनी नौसेना को उसकी 71वीं वर्षगांठ पर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। यहाँ रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है। इसके लिए सरकार से करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार सुबह जारी ताजा अपडेट के अनुसार अब तक देश में कुल 33,050 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई। इनमें से 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8,325 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जंग जारी है। इसी बीच दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने अमेरिका के वॉरशिप को साउथ चाइना से खदेड़ दिया। कोरोना वायरस से मौत चीन से करीब 100 गुना कम आबादी वाले छोटे से देश में हो चुकी है। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स में भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 9:56 तक 4,711 मौतें हो गई, जबकि जिस चीन में कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ वहां 4,633 मौतें हुई। दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र में 1.6 अरब श्रमिकों के सामने रोजगार खोने का संकट खड़ा हो गया और ये संख्या दुनिया के समूचे वर्कफोर्स की करीब आधी है। ILO ने कहा कि कोरोना से 43 करोड़ से ज्यादा उद्यम बेहद प्रभावित है, जिनमें खुदरा और उत्पादन वाले क्षेत्र शामिल हैं। कोरोना के संकट काल में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही इन्हीं चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। राजन ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए है, जिसके पास अच्छे जॉब नहीं होंगे। लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने शराब महंगी कर दी। राज्य सरकार को लॉकडाउन की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि फिलहाल तो राज्य सरकार को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो शराब की बिक्री पर रोक है।
दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की इकोनॉमी कोरोना वायरस के सामने रेंगती हुई नजर आ रही है। इस वायरस की वजह से अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं देश में बेरोजगारी भी 90 साल के उच्चतम स्तर पर है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही है। अभी तक इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन नहीं बन पाई है। दुनिया भर में 32 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2020 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ रेट लुढ़क करके 4.8% पर आ गई। इससे पहले 2019 की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 2.1% रही थी। साल 2014 के बाद पहली बार अमेरिकी विकास दर -1.1% रहा। अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से मरीजों के खून में मौजूद ऑक्सीजन को आसानी से निकाला जा सकता है। ये डिवाइस मरीज के लिए फेफड़ों का काम करेगी, जैसे डायलिसिस की मशीन किडनी का काम करती है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।